Hello and a very good morning to all my dear students. Today we will discuss the next very important topic of microeconomics, that is concept of revenue. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ही आसान है, जिससे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आगम या संप्राप्ति, या इसको सामान्य शब्दों में आय भी कहते हैं। लेकिन रेवेन्यू का जो वास्तविक नाम है वो आगम या संप्राप्ति से है, लेकिन सामान्य अर्थ में इसको आय भी कह देते हैं कभी कभी। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने इससे पहले पढ़ लिया, कॉस्ट पढ़ ली, प्रोडक्शन पढ़ लिया। अब कॉस्ट और प्रोडक्शन के बाद में हम ये पता करते हैं कि किसी फर्म को कितनी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है। तो कैसे, क्या होता है रेवेन्यू, आज हम पढ़ेंगे, और कितने प्रकार का होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू में संबंध क्या है, टीआर, एआर और एमआर में संबंध क्या है, और ये परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो इन सब बातों पे आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेवेन्यू क्या होता है। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू: किसी वस्तु की बिक्री से एक फर्म को जो कुल आय प्राप्त होती है उसे फर्म की रेवेन्यू या संप्राप्ति या आगम कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम कोई भी फर्म कोई प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन को जिस बाज़ार कीमत पर वो बेच रही है, उस उत्पादन की सोल्ड इकाई और उसकी कीमत को गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो रेवेन्यू कहलाता है। तो रेवेन्यू क्या होता है, एक फर्म की बेची गई मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो आय होती है एक प्रकार की। जैसे प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, कि रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा देते हैं या आगम में से लागतें घटा देते हैं, तो हमें हमारे पास में फर्म का लाभ निकल आता है। तो इसको हम ये बता सकते हैं कि कॉस्ट और रेवेन्यू डिफरेंस है, क्योंकि रेवेन्यू में कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो रेवेन्यू बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो संप्राप्ति या आगम बराबर फर्म की लागत और फर्म का लाभ। तो संप्राप्ति में दोनों शामिल होता है, फर्म की लागत भी होती है और फर्म का लाभ भी होता है शामिल। तो इस प्रकार रेवेन्यू जो होता है ये एक फर्म की सोल्ड की हुई जो क्वांटिटी है उससे प्राप्त होने वाली जो इनकम है वो रेवेन्यू होती है। अब रेवेन्यू कितने प्रकार का होता है, इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुल संप्राप्ति या आगम, जिसको कहेंगे हम टोटल रेवेन्यू। एक फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों की कीमत को, एक फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों की कीमत को वस्तु की कुल विक्रय की गई मात्रा से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे कुल आगम कहते हैं। मतलब कि एक फर्म किसी वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेच रहा है, जिस कीमत पर बेच रहा है, उसको उस कीमत से गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है वो उस फर्म का रेवेन्यू कहलाता है। अर्थात टी आर इजकल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यहाँ पर पी क्या है, उत्पादन की कीमत है, और क्यों क्या है, उत्पादन की बेची गई मात्रा है। तो कीमत से और उत्पादन की बेची गई मात्रा को गुणा करने पर हमारा टीआर आता है, टोटल रेवेन्यू आता है। जैसे एक एग्जांपल से हम बात करें कि एक फर्म है जो, जैसे एक वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपये प्रति इकाई है, और एक फर्म ने 5 इकाइयाँ बेच दी। एक फर्म ने 5 इकाइयाँ बेची है वस्तु की, और उस वस्तु की कीमत कितनी है, 10 है। तो टीआर क्या होगा, 10 गुणा 5 बराबर कितना होगा, 50। तो इसका मतलब टीआर क्या होता है, एक फर्म की वस्तु की बेची गई मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो उसका टीआर कहलाता है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि टीआर बराबर क्या होता है, एआर इंटू क्यू।
क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि जो AR क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, ये प्राइस के बराबर होता है, कीमत के बराबर। कीमत और AR दोनों एक ही होती है। ये मांग भी कहलाती है, AR बराबर मांग वक्र भी होता है। अब हम पढ़ेंगे औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। कुल आगम में वस्तु की मात्रा का भाग देने पर, वस्तु की बेची गई मात्रा का भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है। यह वस्तु की बाजार कीमत के बराबर होता है। अर्थात ये बात कर रहे हैं कि जो AR होता है वो प्राइस के बराबर होता है। जैसे AR बराबर क्या होता है, TR बटे Q। कुल आगम में किसकी मात्रा का भाग दें, Q की मात्रा। AR एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई Q। और जो TR है, TR क्या होता है, P इंटू Q होता है। TR बराबर क्या होता है, P इंटू Q। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P इंटू Q डिवाइड बाई Q। अब Q से Q कट जाता है तो AR बराबर क्या बचेगा, P। तो PR बराबर भी क्या कहेंगे हम, TR बटा Q, और AR बराबर भी क्या कहेंगे, TR बटा Q। क्योंकि P बराबर क्या होता है, AR। एक फर्म की कीमत और AR दोनों बराबर होती है, और यही फर्म का मांग वक्र होता है। अब तीसरा कंसेप्ट है हमारा रेवेन्यू का, वो है मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। एक फर्म द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे MR बराबर डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। डेल्टा TR का मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू, और डेल्टा Q का मतलब चेंज इन सोल्ड क्वांटिटी। उत्पादन की इकाई में बिक्री की गई इकाई में परिवर्तन होने से, उत्पादन की बिक्री की गई इकाई में परिवर्तन होने से कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे MR कहते हैं। इसका दूसरा सूत्र ये भी इस तरीके से भी लिखते हैं हम कि MR बराबर TR माइनस TRN-1। इसमें भी ये कि पहले वाली जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से बाद वाली जो टोटल रेवेन्यू है उसको घटाने से जो आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल रेवेन्यू वो कहलाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अब ये तीनों कॉन्सेप्टों को हम, ये एवरेज के इसकी डेफिनेशन पढ़ ली और इनके फॉर्मूले पढ़ लिए। अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में ये किस तरीके से होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन में TR, AR और MR कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। तो जैसे हम एक सारणी लिया है, और इस सारणी में एक तरफ तो हमने उत्पादन की बेची गई मात्रा क्यों लिया है, एक फर्म की जो उत्पादन की मात्रा बेच रही है उसको क्यों कह रहे हैं, और P लिया है, मतलब वस्तु की कीमत है, ये P बराबर प्राइस है। तो जैसे शून्य उत्पादन की मात्रा है, कीमतें, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं और परफेक्ट कंपटीशन में हम ये मान के चलते हैं कि फर्म की कीमतें दी हुई होती है, फर्म की कीमत समान रहती है, कितनी भी मात्रा वो बेचे वो कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो TR, AR और MR पढ़ रहे हैं ये किसी फर्म के पढ़ रहे हैं, और फर्म की जो कीमतें होती है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म की जो कीमतें होती है वो दी हुई होती है, वो कीमत स्वीकारक फर्म होती कहलाती है। वो जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकारक फर्म कहलाती है। क्योंकि जहाँ कीमत का निर्धारण, हम आगे पढ़ेंगे मार्केट में, जहाँ की कीमत का निर्धारण बाज़ार में तय होता है, और एक फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस टेकर होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि कीमतें क्या है, स्थिर है, प्रत्येक इकाई पर कीमत स्थिर रहती है। तो 0 इकाई बेच रही है तो भी 10 रुपये कीमत है। जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ रही है, 1 रुपये, 1 इकाई, 2, 3, 4, 5 है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत स्थिर है। अब इसको दिए होने पर हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे, अपन
टी आर ज्ञात करना चाहेंगे कॉम्पिटेटिव फर्म का, टी आर क्या होता है, तो टी आर क्या होता है, पी इंटू क्यू होता है। तो पहले ज्ञात करें कि 0 गुणा 10 तो क्या होगा, 0 होगा। ये तो शुरुआत में 0 से स्टार्ट होता है, टी आर शून्य होगा। जब क्वांटिटी ऑफ सोल्ड शून्य है तो टी आर भी शून्य होगा। जैसे बढ़ेगी तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 20, 3 से करेंगे तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इस प्रकार ये देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म का जो टी आर है वो एक ही निश्चित दर से बढ़ रहा है, और वो निश्चित दर क्या है, वो है प्राइस। अब ए आर ज्ञात करें। ए आर कैसे ज्ञात करते हैं, ए आर बराबर क्या होता है, टी आर बटे क्यू, या ये भी कहते हैं ए आर बराबर पी होता है। तो जो कीमत है वो ही क्या होती है, ए आर होती है। तो ए आर भी कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम, तो 10 में 0 में 0 का तो 0 रहेगा, और 10 में 10 का 1 का भाग देंगे 10, 10 में 20 में 2 का भाग देंगे 10, 30 में 3 का भाग देंगे तो 10। इसका मतलब जो ए आर है वो भी स्थिर है। क्यों, क्योंकि हमने ये मान लिया कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म में ए आर ये जो कीमत होती है स्थिर रहती है, और हम ये कैलकुलेशन पहले पढ़ लिख लिए थे कि ए आर बराबर क्या होता है, पी होता है। तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ए आर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम ज्ञात करेंगे एम आर। एम आर बराबर क्या होता है, एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। तो डेल्टा टी आर में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 में से 0 गए तो 10, 20 में से 10 गए तो 10, 30 में से 20 गए तो 10। इसका मतलब टी आर में कितना चेंजेज आ रहा है, 10-10 का आ रहा है। तो एम आर क्या होगा, 10-10 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव फर्म की क्या हो गई, पी बराबर ए आर बराबर एम आर, तीनों ही बराबर है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की कीमत आगम, सीमांत आगम और औसत आगम तीनों बराबर होती है। अब हम इसका डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे। एक कॉम्पिटिटिव फर्म के ए आर, एम आर और टी आर वक्र। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का जो टी आर वक्र है वो केवल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, और उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उत्पादन टी आर भी बढ़ता है। तो टी आर वक्र उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन शून्य है तो टी आर भी शून्य है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है टी आर भी एक स्थिर गति से बढ़ रहा है, एक लीनियर पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो इसका मतलब एक धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा के रूप में ये होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर है, और इसका जो स्लोप है वो भी स्थिर है, क्योंकि प्राइस स्थिर है, एम आर स्थिर है। तो टी आर मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है उसके साथ में एक स्थिर दर से ये बढ़ता जाता है, और एक धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म की कीमतें दी हुई होती है, अतः ए आर एम आर क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। क्योंकि टी आर वक्र का ढाल स्थिर है और ए आर और एम आर वक्र दोनों एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम देखें यहाँ पे कि कीमत स्थिर है तो यहाँ पर एम आर और मांग वक्र दोनों एक पड़ी हुई रेखा या हॉरिजॉन्टल अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म इसमें टी आर, एम आर, ए आर में कोई संबंध नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये ए आर और एम आर तो दोनों एक ही होती है, और टी आर में जो स्थिर दर से बढ़ रही है, तो इसमें इन तीनों में हम संबंध ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी फर्म के टी आर, ए आर और एम आर वक्र में कोई संबंध नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का टी आर, ए आर और एम आर। ये जो फर्म है ये कीमत निर्धारक फर्म होती है, ये प्राइस मेकर फर्म होती है। वहाँ कीमत स्वीकारक है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता था। और अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कीमतें क्या होती है, फर्म के द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और कम उत्पादन पर
कीमतें अधिक होती है और उत्पादन की मात्रा बेचते हैं तो कीमतें घटती जाती है। तो यहाँ पर कीमत में उत्पादन की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो अब पढ़ेंगे हम एक अपूर्ण प्रतियोगी फर्म का TR, AR और MR। हमने शुरुआत में उत्पादन की मात्रा ली है जो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और उसके बाद में TR लिया है। TR कैसे ज्ञात करेंगे? ये कीमत से लेंगे, और उसके बाद में MR लेंगे और फिर AR लेंगे। तो कीमत क्या है? शून्य इकाई पर कोई कीमत नहीं होगी। तो कीमत जैसे ये इधर इसको यहाँ से देखना पड़ेगा कि P और AR को मैंने एक साथ लिख दिया है, तो ये वैसे P यहाँ लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले 10 है, जैसे 10 इकाई कीमत पर TR क्या होगा? 10 होगा। और फिर कीमत, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की मात्रा, बेची गई मात्रा बढ़ेगी, तो कीमत को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो कीमत 10 से क्या हो गई? 9 हो गई। तो 2 इकाई उत्पादन का 18 हो गया TR। उसके बाद में फिर घटानी पड़ेगी कीमत को, कीमत घटाई 8, 3 इकाइयाँ बेचनी हैं तो 8 कीमत घटानी पड़ेगी, 8 करनी पड़ेगी, और TR ज्ञात करेंगे तो 8 गुणा 3 बराबर कितनी हो गई? 24 हो गई। इस प्रकार उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे कीमतें वैसे वैसे घटती जाएगी, लेकिन TR लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसमें ये देखते हैं कि TR लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक फर्म अपनी वस्तु की इकाइयाँ को बेचती जाती है कीमत घटाकर, वैसे वैसे शुरुआत में TR क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। 5 इकाइयों पर जाकर क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। अधिकतम हो जाता है। 5 और 6 इकाइयों पर कोई चेंजेज नहीं होती, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद में भी अगर हम फर्म किसी वस्तु की मात्रा को बेचती है तो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। अब हम इससे ज्ञात करते हैं MR। तो MR क्या होता है? TR में परिवर्तन। TR में कितना परिवर्तन हो रहा है? 10। फिर कितना हो रहा है? 8। फिर कितना हो रहा है? 6। फिर 4। इसका मतलब जैसे जैसे TR बढ़ रहा है MR क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे TR बढ़ रहा है MR घट रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है। जहाँ पर TR मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पर MR शून्य हो जाता है, और जब TR घटने लगता है MR क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब कि TR में और MR में यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है। और हमने ये बात कर ली थी कि AR बराबर क्या होता है? P होती है, और P में और Q में विपरीत संबंध है, क्योंकि मात्रा बढ़ाएंगे तो P की प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है AR क्या होता जा रहा है? लगातार घटता जा रहा है, या कीमतें लगातार घटती जा रही है। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे अच्छी तरीके से, जिसमें संबंध हो जाएंगे। तो एक अपूर्ण प्रतियोगी फर्म जो कीमत निर्धारक फर्म होती है उसका TR, AR और MR वक्र कैसे होता है ये हमने डायग्राम में देखते हैं। तो एक अपूर्ण प्रतियोगी फर्म TR वक्र उत्पादन के बढ़ने पर प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है, उत्पादन के बढ़ने पर प्रारंभ में बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है तथा इसके बाद में घटने लगता है। और AR और MR वक्र दोनों लगातार घटते हैं तथा ऋणात्मक ढाल के होते हैं, लेकिन AR वक्र का ढाल MR वक्र के ढाल के आधा होता है। TR वक्र लगातार बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटने लग जाता है। जहाँ पर TR अधिकतम होता है वहाँ पर MR शून्य होता है। ये AR है और ये MR है। MR वक्र AR वक्र का आधा होता है, अर्थात MR वक्र का ढाल AR वक्र के ढाल से ज़्यादा होता है, लेकिन MR लेस देन AR होता है। हमेशा MR क्या होता है? कम होता है, AR हमेशा ज़्यादा होता है। जब TR बढ़ता है तो MR धनात्मक होता है। अब इन दोनों में संबंध कैसे बताएंगे कि जब TR बढ़ता है तो MR क्या हो जाता है? धनात्मक रहता है। घटता है लेकिन क्या रहता है? धनात्मक होता है। जब TR अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, वहाँ पर TR क्या हो जाता है? MR क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है।
और जब टी आर घटने लग जाता है वहाँ एम आर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये 3 संबंध हम इसमें टी आर में और एम आर में बता सकते हैं। कौन कौन से? जब टी आर बढ़ता है तो एम आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन घटता है। दूसरा संबंध बताएंगे हम कि जब टी आर मैक्सिमम होता है तो एम आर क्या होता है, शून्य होता है, ये शून्य हो जाता है यहाँ पे। तीसरा संबंध बताएंगे हम, जब टी आर घटता है तो एम आर क्या हो जाता है, नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के टी आर, एम आर और ए आर वक्र कार्य करते हैं। तो हमने आज ये पढ़ा कि रेवेन्यू क्या होता है, कौन कौन से रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन के टी आर, एम आर और ए आर वक्र कैसे होते हैं, और एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के टी आर, एम आर और ए आर रेवेन्यू कैसे होते हैं और इनमें क्या रिलेशन होता है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालकर इसको मेरे को भेज दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब दूं। साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।